लोग तब तक आपकी बातों को वैल्यू नहीं समझेंगे जब तक आप सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं करोगे। आप सारा टाइम सिर्फ बीजेपी की बुराइयां करते या आपको एक मक्खी की तरह भिन भिना के सारा टाइम आगे गंदगी पर ही बैठना है, तो अच्छा कुछ भी नहीं करनी। मतलब सारा टाइम इसको तो कुछ भी कर ले बीजेपी, इसको तो सिर्फ अच्छा ही लगता है। देखो, बुरा हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। जो लेफ्ट होता है पूरा सेकुलर होता है, जो राइट होता है पूरा धर्मवाद के ऊपर राजनीति। जब आपको मन करता है राहुल गांधी जी, तब आप तिलक लगा घुस जाते हो मंदिर में। जब आपको मन करता है आप टोपी पहन के मस्जिद चले जाते हो। इस देश के लिए ज्यादा बेटर है, ना कि धर्म। नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ गलती किया है 70 साल में, तो ऐसा नहीं कि 7 सालों में बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, ये सारा बेकार ही किया है। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम उनको नीचा दिखा के उनकी भक्ति कम कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उल्टा भक्ति बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी और प्राउडली बढ़ेगी। आप कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हो या कुछ भी करते हो, तो लोग तब तक आपकी बातों को वैल्यू नहीं समझेंगे जब तक आप सही और गलत को डिफरेंशिएट नहीं करोगे। आप सारा टाइम सिर्फ बीजेपी की बुराइयां ही करते रहोगे, तो उन्हें लगेगा कि यार इसकी तो पोस्ट ही क्या देगी, तो बुराई करता रहता है सारा टाइम, इससे तो कोई बात करने का फायदा ही नहीं है, ना इससे कुछ आप पूछ सकते ना इसको कुछ समझा सकते। और वहीं आप सारा टाइम समर्थन में ही पोस्ट डालते रहोगे, सारा टाइम आपको लगेगा कि हर चीज़ अच्छी हो रही है, तो फिर भी लोग यही समझेंगे कि यार तो सारा टाइम इसको तो कुछ भी कर ले बीजेपी, इसको तो सिर्फ अच्छा ही लगता है उसके बारे में। तो यहाँ ये है कि आप जो चीज़ 100 में से 1 काम, 2 काम, 4 काम, 6 काम कुछ तो अच्छे कर रहे होंगे, आप वो भी तो अप्रिशिएट करिए ना साथ के साथ। या आपको बिल्कुल अंधभक्त बन के और आपको बिल्कुल उनकी सारा टाइम से बुराई ही करनी है, या आपको एक मक्खी की तरह भिन भिना के सारा टाइम आगे गंदगी पर ही बैठना है, तो अच्छा कुछ भी नहीं करनी। मतलब गवर्नमेंट, देखो, बुरा हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। अगर मैं रेड लाइट जंप करता हूं तो मेरे लिए वही कानून है, अगर वहीं मेरा कोई हिंदू भाई रेड लाइट जंप करता है तो उसके लिए वही कानून है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू भाई के लिए अलग कानून है और मुस्लिम भाई के लिए अलग कानून है, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, अभी ये जरूर है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दी वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो पहले से ही देश में चलता आया है, जातिवाद का, धर्मवाद का। तो सब हर पार्टी का अपना सिस्टम होता है, इसमें कोई बीजेपी कुछ अलग तो लाई नहीं है, बीजेपी का अपना तरीका है काम करने का। देखिए, वर्ल्ड में 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। जो लेफ्ट होता है पूरा सेकुलर होता है, जो राइट होता है पूरा धर्मवाद के ऊपर राजनीति करता है। तो जो हमारा लेफ्ट है, इसमें गलती राइट की नहीं है। राइट तो अपना पूरा एकदम शिद्दत के साथ जो उन्हें धर्मवाद की राजनीति करनी है वो वही कर, उनकी गलती नहीं है, उन्हें आप गलत नहीं बोल सकते। यहाँ गलती लेफ्ट की है, क्योंकि लेफ्ट ना तो पूरे धर्मवाद की राजनीति कर पाया और ना ही पूरा सेकुलरिज्म की राजनीति कर पाया, क्योंकि लेफ्ट का काम है सेकुलर पॉलिटिक्स करना। तो आप ना तो लेफ्ट की राजनीति कर पा रहे हो ढंग से और ना ही आप राइट बन पा रहे हो। जब आपका मन करता है राहुल गांधी जी, तब आप तिलक लगा घुस जाते हो मंदिर में। जब आपका मन करता है आप टोपी पहन के मस्जिद चले जाते हो, तो आपका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपको ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए। अगर आप सेकुलर पार्टी के नेता हो तो आपको सेकुलर ही बन के रहना है। फिर अब आपको अपनी बातों की वैल्यू मनवानी है कि हाँ जी, सेकुलरिज्म इस देश के लिए इस तरीके से बेहतर है। और पॉलिटिक्स में आपको बीजेपी से सीखना चाहिए, जब बीजेपी ने अपने समर्थकों में दिमाग में ये घुसाया है कि हाँ भाई, धर्मवाद इस देश के लिए ज्यादा बेटर है या इस देश के हिंदू के लिए ज्यादा बेटर है। तो ऐसे ही आपको कांग्रेस को ये सीखना चाहिए कि हम अपने समर्थकों के दिमाग में ये चीज कैसे घुसाएं, या हम लोगों को कैसे चीज समझाएं कि सेक्युलरिज्म इस देश के लिए ज्यादा बेटर है, ना कि धर्मवाद। तो ये आपकी गलती है, ये बीजेपी की गलती नहीं है। देखिए, कई चीजें जब आप सामने वालों को मौका दोगे उसको समझने का, एक किसी बेचारे भक्त को आप मौका दोगे समझने का कि यार ये तो यार बंदा सही है, ये तो देखो इसको सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, तो वो उसको लगेगा आपकी बातों में कुछ वैल्यू है। आप सही को सही समझते हैं, आप गलत को गलत समझते हैं, लेकिन आप निराधार तरीके से हर चीज के विरोधी करते रहेंगे, विरोधी करते रहेंगे। जब देखो विरोधी करते रहेंगे, आप हर बात पे काटने को दौड़ते रहेंगे, तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो पागल है, छोड़ो। तो उनकी और ज्यादा भक्ति बढ़ती रहेगी, इससे कम नहीं होगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम उनको नीचा दिखा के उनकी भक्ति कम कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उल्टा भक्ति बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी और प्राउडली बढ़ेगी। और ये चीज आप आज नहीं समझोगे, कल समझोगे, परसों समझोगे, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको गलत को गलत और सही को सही बोलना पड़ेगा। आप एक लय में नहीं बह सकते, नहीं तो दोनों ही जो सेक्शंस हैं, एक भक्त वाला एक चमचों वाला, तो आप दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, आप दोनों ही एक जैसे हो। आपको गलत और सही लिखना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस के बारे में सारी चीजें गलत लिखते हो तो आपको कभी कभी कांग्रेस की जो अच्छी पॉलिसीज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सिर्फ गलती किया है 70 साल में,
भारत की जो हमारी जो सैन्य ताकत है वो ऐसा नहीं कि अभी आई है, वो पहले से नहीं थी। हमारा भारत की जो सैन्य ताकत है वो तीसरे नंबर पे 2014 से पहले थी, हम तब भी थर्ड नंबर पे आते थे। तो ऐसे नहीं बनी हो थर्ड नंबर पे, तो काम तो कुछ तो किया है ना, चाहे सेना के लिए चाहे देश के लिए, या आज यहाँ तक भी देश आया है तो कुछ ना कुछ तो किया है ना। बेशक हाँ 80% बेकार चीजें की हैं जी, हम मानते हैं, पर कुछ 20% तो अच्छा किया है। तो सेम गोज टू बीजेपी। तो ऐसा नहीं कि 7 सालों में बीजेपी ने जो कुछ किया ही नहीं है या सारा बेकार ही किया है, तो उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो आप समझिए, तो जो कुछ अच्छी चीज़ें आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए ना, तो आपकी बात की वैल्यू भी होगी, आपके सर्कल में भी, आपके दोस्तों में भी। लेकिन आप निराधार लगातार एकदम आप पीछे पड़े रहेंगे कि गलत ही हो रहा है, गलत ही हो रहा है, आप सारा टाइम उसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, तो फिर उनको भी, सामने वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेकार है सब।